Hello students, welcome to the YouTube channel. Be prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. YouTube क्लास चेन के आ गए हैं आज हम अपनी नेक्स्ट कड़ी में। नमस्कार, मेरा नाम है शिफाली बजाज। मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ YouTube क्लास चेन, जिसके अंदर हम पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स से रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने इस चैनल के थ्रू। आज हम आ गए हैं अपनी 3rd यूनिट पर पेपर 1 की, जो कि है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसके अंदर एक पैराग्राफ दिया गया होता है आपको और उसके अंदर आपको क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। देखो, इस यूनिट को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटली 10 मार्क्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं और 10 मार्क्स से कोई भी पर्सन जो है वो इजीली JRF तक भी हासिल कर सकता है। तो अब कॉम्प्रिहेंशन की प्रिपरेशन कैसे करें, किस तरीके से इसके अंदर अच्छे से फुल 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स जो है वो ले सकें, आज की वीडियो में ये सब हम पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करें और जो रिसेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया है इस आपकी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की यूनिट से, वो भी आज मैं आपके सामने यहाँ पर सोल्व करके बताऊंगी आपको कि आप किस तरीके से इसके अंदर इन तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं बहुत ही क्विकली। ओके, तो चलते हैं अपनी इस वीडियो में। उससे पहले अनअकैडमी की तरफ से एक आ रहा है आपके लिए अपडेट। जल्दी से इस अपडेट को हम जो है वो कंप्लीट करते हैं, चलते हैं आगे अपनी इस वीडियो के अंदर। अनअकैडमी हो सकता है आपके लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर फॉर एंटी UGC नेट। यहाँ पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ साथ इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको टीच करवाते हैं। लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट और क्विजेस आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDF मटेरियल के साथ आपको यहाँ तक कि पर्सनल कोच भी अवेलेबल करवाया जाता है। स्टडी प्लानर आपका प्रिपेयर किया जाता है। स्टडी बूस्टर सेशंस आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको यहाँ मिलते हैं। प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड प्रैक्टिस के साथ साथ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और SOP और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपको यहाँ करवाई जाती है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जो हैं वह यहाँ पर आपको सर्विसेज दे रहे हैं, टीचिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। डेली बैचेस आपके हर मंडे आपके डिफरेंट बैचेस शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर कंप्लीट MCQ बैच, एक्सीलेंस बैच, MCQs बैच। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना है, ऐप पर जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास सारी डिटेलिंग आ जाएगी फीस की। उसके ऊपर क्लिक करने से पहले हैव अ रेफरल कोड के ऊपर आपको करना है क्लिक और आपको रेफरल कोड के अंदर भर देना है SHAFALI NTA शिफाली NTA। फिल करने के बाद आपके जो है डायरेक्टली आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इस सभी फीस स्ट्रक्चर के अंदर। तो जल्दी से जो है ये रेफरल कोड अप्लाई कीजिए और इस मौके का फायदा उठाइए। यहाँ पर जो है आपके लिए आपको पता चल चुका है एंटी UGC नेट का जो एग्जाम है आपका वो मई के अंदर कंडक्ट होने वाला है, इसलिए आपके MCQ बैचेस आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं टॉप एजुकेटर्स के थ्रू। 15 Feb से ये शुरू हो रहे हैं। पेपर 1 इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस सबके लिए आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आप जल्दी से इसके लिए एनरोल कर लो। और इसी के साथ मैंने आपको जो अपडेट दिया है 10% डिस्काउंट वाला इस रेफरल कोड के थ्रू, वो जल्दी ही खत्म होने वाला है। थोड़े ही टाइम के लिए आपके लिए 10% डिस्काउंट रह गया है, तो जल्दी से इस रेफरल कोड को अप्लाई करो और इसको सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। ओके, तो ये रहा आपके लिए अपडेट। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो पर। देखो, अब हम आ गए हैं अपने जून 2020 के एक RC के सेशन पर। यहाँ पर RC करना आपके लिए इसीलिए भी जरूरी है, इसकी प्रैक्टिस करना, इसे समझना, क्योंकि आपका पेपर 1 के अंदर देखा जाए तो 5 क्वेश्चन आपको पक्का मिलते हैं RC के इस प्लेटफॉर्म से, इस यूनिट से। और अगर हम पेपर 2 की बात करें तो अब तो आपके 10 क्वेश्चन उसके अंदर भी RC के आने लगे हैं। तो यस, RC के अंदर अगर आपकी पकड़ होगी तो आप इजिली जो है टोटली 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो, जो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं आपके एंटी-नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 के अंदर जो है नेट क्या JRF भी हासिल करने में। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या है ये पैराग्राफ, किस तरीके से हमें पढ़ना है। सबसे पहली बात ये मन में समझा लीजिए अपने आप को कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पर नहीं जाना है, आपको पैराग्राफ के थ्रू जाना है। अगर आप क्वेश्चन के ऊपर पहले चले गए तो यस, आपको वो कंफ्यूज करेगा कहीं ना कहीं। आप हो सकता है कि आप अच्छे से पढ़ के भी बाद में फिर से आंसर ना कर पाओ, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो उस क्वेश्चन के ऊपर फोकस हो जाएगा, इस बात पे नहीं फोकस होगा कि पैराग्राफ में क्या बोला गया है। तो कोशिश करो, सबसे पहली बात जो आपने मेथड जो स्ट्रेटेजी यूज करना है पैराग्राफ को पढ़ने के लिए, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पहले 5 लाइनें आपको थोड़ा फोकस के साथ पढ़ना है क्या बोला गया है, और बाकी की लाइन्स आप चाहे थोड़ा फास्टली क्विकली पढ़ दीजिए। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि पहले 5 लाइनों में हमें ये समझ आ जाएगा कि ये किस बारे में है ये पैराग्राफ। ठीक है, देखो अभी यहाँ पर बोला गया है हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है कांस्टेंट इंटरचेंज, और हमारी लाइफ के अंदर कॉन्स्टेंटली बदलाव आता रहता है, रिप्लेसमेंट के कारण ही हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। हर दिन हमें फूड जो है जरूरी है बॉडी को सर्वाइव करने के लिए, वाइटल एनर्जीज के लिए, वाइटल एनर्जी अगर हमें अंदर चाहिए तो वाइटल नरिशमेंट जरूरी है।
हमारे माइंड को शार्प करने के लिए, इंटेलिजेंट करने के लिए हमारी नॉलेज इंक्रीज होना जरूरी है। तो यहाँ पर चीजें बोली गई हैं अलग अलग क्या क्या जरूरी है। बट ए ह्यूमन डज नॉट लिव बाय नरिशमेंट ऑफ माइंड, लाइफ, एनर्जी एंड बॉडी अलोन। तो यहाँ पर एक मोड़ आ गया है, बोला गया है कि सिर्फ इंसान इन चीजों के नरिशमेंट से नहीं जिएगा, but also by the nourishment that comes by the connection with the divine source। तो यहां पर बात घुमा के डिवाइन सोर्स की तरफ ले गए हैं कि वो नरिशमेंट भी जरूरी है जो हमें डिवाइन सोर्स के थ्रू मिलती है, जो हमारे अंदर से हमें मिलती है। उसके लिए क्या बोला गया है, ये डीपर नरिशमेंट जो है वो हमें डेली जरूरी है अपने इनमोस्ट वेलबींग के लिए, हमारे अंदरूनी अच्छे भले के लिए, ठीक है, इनमोस्ट वेलबींग के लिए। और इस डीपर सेल्फ से जुड़ने के लिए, इससे नरिशमेंट हासिल करने के लिए हमें अवेयरनेस करनी होगी किसके बारे में, जो है माइंड से, देन आवर माइंड, हमारे माइंड से भी डीपर गहराई में हमें जो है टच करना होगा, गहराई तक जाना होगा वाइटल एनर्जी या बॉडी के, मतलब इस सिर्फ यही नहीं चाहिए माइंड हो हमारा, वाइटल एनर्जी हमारी और बॉडी, उसके अलावा भी हमें काफी डीप तक जाना होगा, तभी हम जो है ये डीपर सेल्फ तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ एक बोला गया ए मेयर मेंटल अवेयरनेस कैन नॉट टच दिस इनर मोस्ट। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि आप आपके सिर्फ अगर आप मान लीजिए थोड़ी सी मेंटल अवेयरनेस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप इनर मोस्ट स्पेस पे पहुंच जाएंगे। इसके लिए आपको आवर एफर्ट्स टू कैन टेक अस, हमारे खुद के एफर्ट जो है इस डिविनिटी तक हमें ले जा सकते हैं। इफ इट इज अ सिंसियर अर्ज देन एट सम पॉइंट, अगर मान लीजिए आप थोड़ा बहुत जो है वो स्टेप टू स्टेप आगे जाते हैं, देन एट सम पॉइंट एक पॉइंट पर आपको ऐसा लगेगा कि यस कुछ ना कुछ प्रेजेंस है अंदर, कोई ना कोई लाइफ हमारे अंदर है जिसे हमें और आगे लेके जाना चाहिए, मतलब और गहराई में जाना चाहिए। इस प्रेजेंस को पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए, इसका पता लगाने के लिए हमें जो है पहले इसके नेचर को समझना होगा। ये जो है हमारे बैकग्राउंड में कहीं पर भी होगा, जो अननोटिस होगा, जो हमें ऊपर से नहीं दिखता है। When we are lost, जब हम अपनी माइंड्स की इन लहरों में खो जाते हैं या विचारों में खो जाते हैं, वाइटल लाइफ एनर्जी में खो जाते हैं, बॉडी में खो जाते हैं, तो हम अंदर का जो ये प्रेजेंस है उसके साथ कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं तोड़ देते हैं, ठीक है, वहां पर हमारा कनेक्शन नहीं हो पाता। हम ऊपरी जगहों पर ज्यादा नरिशमेंट की कोशिश करते हैं, हम अपने अंदरूनी चीजों को नहीं समझ पाते हैं। तो ये काफी जो है कहा जाए तो काफी डीपली एक तरह से ये पैराग्राफ है आपका डिवाइन पावर, डिवाइन सोर्स, हमारे इनर मोस्ट सेशन, तो इसके ऊपर फोकस है। जब हम यहाँ पे बोला गया है व्हेन वी रिमेंबर एंड सिंसियर सीक टू कनेक्ट सूनर और लेटर द प्रेजेंस मेक्स इटसेल्फ फेल्ट। जब हम जो है कोशिश करेंगे इसके साथ कनेक्ट करने के लिए, चाहे वो जल्दी हो चाहे वो लेट हो, तो प्रेजेंस अपने आप आपको महसूस होने लगेगा कि अंदर कुछ है। तो एक बहुत ही डीप वाला आपका आप कह सकते हो पैराग्राफ है। अगर आपने इसको एक बार में देखो चुटकी में समझ लिया, अब आपके आंसर्स ऐसे निकलेंगे बिल्कुल मलाई की तरह, ठीक है, इजीली निकल जाएंगे। देखते हैं कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके आंसर्स निकल के आते हैं। यहाँ पर आपको क्या बोला गया, फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, हमारा इन मोस्ट जो वेलबींग है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर। देखो इन मोस्ट वेलबींग के बारे में हमने पढ़ा था, मेरे को यहाँ पर ध्यान आ गया, देखो सीधा मेरी नजर गई इन मोस्ट वेलबींग के ऊपर, ठीक है। डीपर नरिशमेंट जरूरी होती है हमारी इन मोस्ट वेलबींग के लिए, ये बोला गया है। ये बोला है कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि वही बात है हमारी इन मोस्ट वेलबींग जो है वो कैसे होगी, शार्पर इंटेलेक्ट के कारण, दैट मीन्स हमारा माइंड शार्प हो। नो, अकेला ये जरूरी नहीं है। नरिशमेंट और बॉडी एंड माइंड, हमारे बॉडी और माइंड दोनों नरिश्ड हो तो ये भी जरूरी नहीं है, अकेला जरूरी नहीं है, मतलब ठीक है, लेकिन इन मोस्ट वेलबींग की बात हो रही है ना, अंदरूनी की। एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ एनर्जी, हमारे पास लाइफ एनर्जी हो वो भी जरूरी, अकेला नहीं है। तो कनेक्ट विद सुप्रीम पावर, इनर पावर, डिवाइन पावर, यस बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, तो अब हम आ गए अपने सेकंड क्वेश्चन पर। देखो क्या बोला गया है, सिंपली डिवाइन प्रेजेंस जो है वो इंडिविजुअल में कहाँ से मिलती है, कैन बी फाउंड थ्रू, हम कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे पता चले कि डिवाइन प्रेजेंस है, हमारे खुद के रियलाइजेशन से। डिविनिटी, हम जो है डिविनिटी को रियलाइज करें, अंदर जो है हमारी खुद की रियलाइज करें हम। द वर्ल्ड्स ऑफ आवर माइंड, हमारी माइंड की लहरें, ये तो उल्टा हमें कंफ्यूज कर देती है, हमें इसके कनेक्शन से दूर करती है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सरफेस सेल्फ, तो हमारे ऊपरी सतह से हमें दिख जाएगा डिवाइन प्रेजेंस, बिल्कुल भी नहीं, ये भी बोला गया था कि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो नोइंग द नेचर ऑफ एजिटेटेड माइंड, हमारे जो माइंड है उसके नेचर को समझने से, नो, तो यहाँ पर इजिली आ गया वंस ऑन रियलाइजेशन ऑफ डिविनिटी। जब हम खुद रियलाइज करेंगे कि अंदर हमारे कुछ है, तभी हम जो है इसकी डिवाइन प्रेजेंस को फाइंड कर पाएंगे।
ओके अब हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो आपको क्वेश्चन काफी इजी लगेंगे अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा और बहुत जल्दी भी निकल आएंगे, तो टाइम आपका कम, टाइम जो बहुत सेव्ड होगा अगर आपने एक बार पैराग्राफ को थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा सा फोकस से पढ़ लिया। ठीक है, व्हाट इज नीडेड फॉर द माइंड टू बी एक्टिव? माइंड के लिए, माइंड को एक्टिव करने के लिए क्या जरूरी है? लाइफ एनर्जी, नरिशमेंट फॉर बॉडी, मोर नॉलेज और कंस्टेंट रिप्लेसमेंट ऑफ एनर्जी। पहली बात तो ये समझो कि माइंड के बारे में बोला गया, आपको 3 चीजों के बारे में यहाँ पे बताया था। माइंड के लिए बताया था आपको, माइंड को शार्प करने के लिए आपको क्या चाहिए? देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एन इंक्रीज इन नॉलेज इज नीडेड। देखो यहाँ पर साफ दिख रहा है हमें, देखो अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा तो आपको इजिली दिख जाएगा चीज, आंसर हाँ यहाँ पर। ठीक है, तो यस इंक्रीज इन नॉलेज, तो लाइफ एनर्जी नहीं चाहिए, नरिशमेंट फॉर बॉडी नहीं चाहिए। नरिशमेंट फॉर बॉडी तो हमें वही है, फूड चाहिए नरिशमेंट ऑफ बॉडी के लिए, ये चीज थी हमारी यहाँ पर। ठीक है, और मोर एनर्जी, यस मोर एनर्जी बिल्कुल सही आंसर है हमारा, बिल्कुल सही दिख रहा है यहाँ पर, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके अब हम आ गए हैं जल्दी से 4th क्वेश्चन पे। बहुत ही मुझे तो इजी लग रहा है ये, आई थिंक आपको भी इजी लग रहा होगा, फिर भी कोई डाउट लगता है कि कैसे करें तो मैं आपको बता देती हूँ, अच्छे से बता रही हूँ। ठीक है, हाउ कैन वी रियलाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी रियलाइज द डिवाइन प्रेजेंस? डिवाइन प्रेजेंस को कैसे रियलाइज कर सकते हो? बाय सर्चिंग फॉर द डिवाइन, डिवाइन के लिए ढूंढकर उसके बारे में सर्च करो। बाय रिकॉग्नाइजिंग इट्स प्रेजेंस, इसकी प्रेजेंस जो है अपने अंदर रिकॉग्नाइज करके। बाय रीचिंग द इनर मोस्ट स्पेस पर पहुंच के। देखो यहाँ पर देखा जाए तो सब आंसर सही लग रहे हैं। बाय मेकिंग सिंसियर एफर्ट्स विद इन वंस ओन सेल्फ, तो मुझे यहाँ पर जो है एक चीज घूम के आ रही है कि मैंने ये चीज पढ़ी थी। ठीक है, इफ इट इज अ सिंसियर इनर अर्ज, अगर हम सिंसियर इनर अर्ज करें तो एक पॉइंट के ऊपर हम रियलाइज कर लेंगे इसकी प्रेजेंस को। तो ऑफ कोर्स सीधा सीधा आंसर है बाय मेकिंग सिंसियर एफर्ट्स विद इन, अगर हम खुद के अंदर सिंसियर एफर्ट्स कोशिश करेंगे तो हम इजिली जो है डिवाइन प्रेजेंस को रियलाइज कर पाएंगे। ओके तो अब हम आ गए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पर। तो देखो क्या बोला गया है, पैसिव फोकस किसके ऊपर कर रहा है, तो मुझे लगता है आंख बंद करके भी बता दोगे अब तो। नीड फॉर बॉडी रिप्लेसमेंट, नो, बॉडी के लिए सिर्फ नहीं बोला। इंटेलेक्चुअल थॉट्स के बारे में, नो, माइंड के लिए नहीं बोला। इंपॉर्टेंस ऑफ कनेक्ट विद द डिवाइन, यस डिवाइन प्रेजेंस के साथ कनेक्ट करने की इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पर बताया गया कि ये भी जरूरी है। वाइटल लाइफ एनर्जी के बारे में सिर्फ नहीं बोला। तो यस 3rd पॉइंट इज द करेक्ट आंसर हेयर। होप्स तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। आरसी के लिए अब देखो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि पहले पैराग्राफ पढ़ो, पैराग्राफ को पढ़ने के बाद क्वेश्चन पे जाओ। पैराग्राफ की पहली 4 से 5 लाइनें बहुत ही ज्यादा फोकस से पढ़ो, क्योंकि यहाँ से आपके कई टॉपिक्स निकल के आ जाते हैं, कई चीजें आपको यहाँ पर समझ आ जाती हैं। और बाकी की जो लाइंस हैं वो आप चाहे कि है थोड़ा सा फास्टली पढ़ लो, क्विकली पढ़ लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये चीज तो आपकी उस टाइम पे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। कोशिश यही करो जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दूंगी, उसे ज्वाइन कर लेना। मैं आपको कोशिश करूंगी डेली जो है आपको जो प्रीवियस के पेपर्स के अंदर आपके आरसीज आई हुई हैं उसका आपको फाइल जो है वो आपको सेंड करूंगी वहां पर, तो आप उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब कोशिश करो सारे आंसर्स को मिनिमम टाइम के अंदर निकालने की। अब टाइम तो आई थिंक आंसर्स निकालने में तो कोई टाइम लगेगा नहीं, मेन आपको पैराग्राफ पढ़ने में लगेगा। तो आप अपनी रीडिंग स्किल को जो है वो बढ़ाना होगा। अब रीडिंग स्किल ऐसे नहीं बढ़ती है, रीडिंग स्किल का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप जो वो डेली प्रैक्टिस करो, डेली इतना एक पैराग्राफ पढ़ो, उसे समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब ये जो है अगर आप क्वेश्चन साथ में करोगे आरसी वाले तो आपके लिए इंटरेस्टिंग काम हो जाएगा। आप जो है वो पिछले वाले देखो, रिपीट वाले जो प्रीवियस पेपर्स वाले पढ़ने के लिए मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो दोबारा रिपीट करेगा, रिपीट बिल्कुल नहीं करता है, रिपीट नहीं करेगा, बस हमारा जो है वो रीडिंग स्किल्स जो है वो फास्ट हो जाएंगी, क्विक हो जाएंगी, काफी इजीली आप जल्दी से इसके आंसर्स निकालने लगोगे, तो ये आपका फायदा हो जाएगा। तो मिनिमम टाइम के अंदर कोशिश करो। मिनिमम टाइम कितना, मिनिमम टाइम आपका टारगेट होना चाहिए 5 मिनट तो सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये मैक्सिमम है, आपको टारगेट रखना है 3 से 4 मिनट के अंदर आप सारे क्वेश्चंस के आंसर निकाल लो, 3 से 4 मिनट के अंदर। ठीक है, कोशिश करो, मैक्सिमम अगर जाना चाहते हो तो 5 मिनट से ऊपर मत जाना। ठीक है, और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको दे दूंगी, रेगुलरली आरसी की प्रैक्टिस कर सकते हो आप वहां पर। ओके, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सेशन आरसी का मैं सिर्फ यही फाइनल सेशन करने वाली हूँ आपके साथ। इसके अलावा अगर आरसी के ऊपर और कोई वीडियो चाहिए, आपको लगता है कि यस कुछ और होना चाहिए था, तो यस आप मुझे इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं है किसी भी यूनिट से रिलेटेड, उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ओके यस स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि लेटेस्ट वीडियोस अपडेट आपको मिलते रहें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।